हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम लाइंस एंड एंगल में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। देखिए, इन क्वेश्चंस में प्रूविंग क्वेश्चंस हैं ये, तो इसमें हमें थोड़ा सा अपनी माइंड को ये सेट करना होता है कि हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्या निकालना है हमें, और उस पर हमें ज़रा जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है कि द साइड ऑफ बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ट्राइंगल एबीसी हमें ड्रॉ करना है ये, ठीक है, ए बी एंड सी। अब कहता है इसमें बीसी गैस को हमने प्रोड्यूस किया है कहां तक, डी तक। ये हमने डी तक इसको ले गया प्रोड्यूस करके। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, मीट देन बीसी एट एल। देखिए, आपके पास ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल हो गए क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल हो गए इक्वल हो जाएंगे। अगर मान ली मैं एंगल ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, इसको मैं 5 ले लेता हूँ। इजी रहता है थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए। अब कहता है स्मिथ देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, जो टू प्रूव करना है आपको वो करना है कि एंगल ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी देन इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए एल सी। पहले देखिए एंगल है कहाँ, ये ए बी सी कहाँ है, ये ए बी सी यानी कि एंगल थर्ड, ठीक, आपको इजी रहेगा ये। फिर क्या है ए सी डी, कहाँ है ए सी डी यानी प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या है, वो है में ए एल सी। वेयर इज ए एल सी यानी कि ट्वाइस एंगल 4। बस सिंपल, आप पहले इसको ऐसे लिख लिया आपने, इसे में इजी रहेगा, जरा बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो देखिए, पहले हम लेते हैं कि अगर हम ये लें एंगल ए सी डी और इधर लेते हम इसको, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर लेते हम कि इन वाला के एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी एल इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल जो है 180 है ये, दिस प्लस दिस। ये पहला स्टेप है। अब सेकंड में क्या करेंगे हम, अब हम एसीडी हमारे पास आ गया, अब एएल को लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब इसमें अगर हम ट्रायंगल लेते हैं एएलसी में, इन ट्रायंगल एएलसी, अगर मैं इसको 6 ले लूं तो एएलसी में क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 एएलसी में, इसका सम कितना है, 180 है। क्लियर, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहां पर, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। अब देखिए, ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां हम कर देंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस ए सी एल देन इक्वल टू एंगल 2। अब यहां आप चेंज कर लीजिए, एंगल 2 क्या है, एल ए सी, एंगल एल ए सी प्लस एंगल 4 क्या है, ए एल सी, एंगल 4 है आपका ए एल सी प्लस एंगल 6 क्या है आपका, ए सी एल, एंगल ए सी एल, ठीक है। एंगल ए सी एल ये रहा, एंगल ए सी एल ये रहा, कैंसिल, दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो गए। अब लेफ्ट का बचा आपके पास, एंगल ए सी डी ये बच गया इक्वल टू एंगल एल ए सी प्लस एंगल ए एल सी। ए सी डी हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये रहा ए सी डी। ए एल सी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ए एल सी कहाँ है, ए एल सी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें, देखो कहीं नहीं है इसका जिक्र। अब इसको रिमूव करना है हमें। अब ए एल सी है कहां पर, ये रहा ए एल सी, और ए एल सी हमें चाहिए, एल ए सी कहां पर, एल ए सी, ये नहीं चाहिए हमें।
क्लियर। लेकिन ये चाहिए हमें बी, तो बजाय मैं इस ट्रायंगल का मैं इस ट्रायंगल को टच कर लेता हूं, बी चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्लियर। तो मैं इस ट्रायंगल यूज करता हूं, इन ट्रायंगल ए बी एल, ए बी एल, इसको लेके चल रहा हूं मैं। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ए बी एल का ये 4 एंगल जो एक्सटीरियर है, यानी कि ए एल सी। तो एंगल ए एल सी क्या रखेंगे हम इसमें, एक्सटीरियर एंगल ए एल सी। ये ए एल सी एक्सटीरियर एंगल हमेशा जो है वो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। छोड़ो मैं ये, तो ए एल सी जो है वो किसके इक्वल होगा इसमें एंगल ए बी सी प्लस एंगल यहां पर क्या है ए बी ए एल, एंगल बी ए एल के इक्वल होगा, इस एंगल के इस एंगल के। एंगल जो बी ए एल है ये वाला, पहले तो यहां पर तुम लिख दोगे ये एक्सटीरियर एंगल। अब जो एंगल बी एल है, एंगल बी ए एल इक्वल टू किसकी है, एल ए सी के, इक्वल टू एल ए सी। बताते रीजन क्या है, गिवन है ये क्या हमें गिवन है। कैसे, यह दिया था कि ए एल जो है इसका बाइसेक्टर है, दिस इक्वल टू दिस, तो मैंने बी ए एल को हटाया और यहां पर जो एल ए सी को पुट कर दिया। क्लियर, पास में आ गई, यहां पुट कर दीजिए आप। तो ये हो गया इसमें ए एल सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल एल ए सी प्लस एंगल एल ए सी। हाँ जी, समझ आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से रिमूव कर दीजिए इसको अब। ठीक है, ए एल सी, कहा ए एल सी, ये रहा ए एल सी। ठीक है, कहा एल ए सी, ये रहा एल ए सी। ठीक है, हमें इसको रिमूव करना है एल ए सी को, तो एल ए सी को बाहर दीजिए, इसको उठा के इधर ले आइए आप। तो होगा एंगल ए एल सी माइनस एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल एल ए सी, और एल ए सी हमें नहीं चाहिए। क्लियर, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हो आप। अब इसको ले लीजिए आप कि एंगल ए सी डी इक्वल टू हो गया एल ए सी, हटाइए एल ए सी हो जाएगा, ये लिख दोगे आप क्या, एंगल ए एल सी माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, इसको हटा के हमने ये लिख दिया, और प्लस क्या है एंगल ए एल सी। क्लियर, अब देखिए ए एल सी 2LC हो गया, इसको उठा के आप इधर ले आइए, तो हो गया एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल हो गया ए एल सी, एंड ए एल सी हो गया ट्वाइस एंगल ए एल सी। यही आपको प्रूव करना था। ये देखिए, सो ये आपका सिंपली ये प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर यहां बनी हुई है, इसमें मैं कॉपी नहीं करूंगा इसको। आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां से हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स कहां पर है, ये रहा। देखिए ये ट्राइंगल है पूरा कंप्लीट, तो पहले हम क्या लेंगे इसमें, देन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल, देन सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल है सी बी डी, और मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके सम के इक्वल होगा, तो एंगल सी बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, देन इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए। एंगल ए ये रहा, एंगल सी ये रहा। क्लियर, अब यहां पर देखिए एंगल सी कितना है 30 डिग्री, और एंगल ए कितना है 34 कितना आ गया आपके पास 64 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल आ गया आपके पास 64 डिग्री।
क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब आप ले लीजिए इस ट्राइंगल को बीईडी को। नाउ अब लीजिए इन ट्राइंगल बीईडी, इन ट्राइंगल बीईडी, बीईडी। इसके लिए यहां पर देखिए ये वाला कौन सा ई मतलब सी ई डी, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल सी ई डी, ये रहा सी ई डी, जिसको हम कह सकते हैं अब क्या, एक्स डिग्री, ये एक्स भी है। तो जो सी डी है, सी ई डी, ये इस ट्राइंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये किसके इक्वल होगा, फिर वही द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो अगर हम निकालेंगे कि एंगल एक्सटीरियर एंगल सी ई डी, ये वाला इक्वल टू जाएगा इसमें एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी। अब एंगल बी कितना है यहां पर 64 डिग्री, एंगल डी कितना है 45 डिग्री, इक्वल टू गया 5 और 4 9, 109 डिग्री। और ये किसके इक्वल है, एंगल सी ई डी एक्सटीरियर एंगल देन सी ई डी इक्वल टू है एक्स डिग्री। ठीक है, ये एक्स वालों डिग्री नहीं है, तो एक्स इक्वल टू हो गया 109 डिग्री। ये हमें निकालना था। फिर समझ लीजिए, पहले मैंने इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल में ये क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। 34 प्लस 30 इक्वल टू 64। अब मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, इस ट्रायंगल में ये लाइन जरिए आ गया, तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल जो है अब इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल बी और डी को प्लस कर दिया, 109 आ गया। और ये किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल, एक्स में फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सिंपल है भी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड में कहता है कि क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, ये क्यू टी इस पी आर पर परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो आपको गिवन है देन क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन पी आर, ये आपके पास गिवन है। और दिया हुआ है एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल एस पी आर इक्वल टू 30 डिग्री। आपको टू फाइंड करना है x एंड y, ये आपको फाइंड करना है। x ये रहा y ये रहा। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले आप क्या करें, आप कंप्लीट ये 90 आपके पास, और ये देखिए ये 40 है, ये 90 है। आप इस ट्रायंगल ले लीजिए पहले, क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, देखिए ये कंप्लीट होगा क्यू टी और आर। इसमें आप लीजिए एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर, कंप्लीट है ना। देखिए एंगल क्यू पूरा कंप्लीट नहीं है, टी क्यू आर लेंगे आप, टी क्यू आर, तो टी क्यू आर क्योंकि कंप्लीट नहीं है ये, एंगल टी क्यू आर ये कितना है 40 डिग्री, प्लस एंगल टी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल आर आपको निकालना है, क्या ये एक्स है, और इक्वल टू हो जाएगा ये 180 डिग्री। क्या लिखेंगे आप, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 हो गया। तो यहां भी हम क्या लगा देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40 और 90 कितना होगा यहाँ पर 130, 130 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 180। तो व्हाट द एक्स, एक्स इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपके पास ये आ गया 50 डिग्री। हाँ जी, समय आ गया होगा। अब निकालना है आपको क्या, y। अब y फाइंड करने के लिए आप जो है ये लीजिए आप ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर। मैंने ऐसा क्यों किया, पी एस आर क्यों चूज किया, देखिए y निकालना मुझे। इस ट्राइंगल के अंदर y क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इस ट्राइंगल में और देखिए ये 40 है कंप्लीट नहीं है,
बहुत झंडा निकाल ले गया है। मगर इस ट्रायंगल जो पीएसआर को चूज करता हूं मैं, तो पीएसआर में जो एंगल ये वाई है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल सम के इक्वल हो जाएगा। एक्स मैंने फाइंड कर ही लिया है, ठीक है। तो यहां लेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्या लेंगे हम, पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी एस आर ट्रायंगल है ये ना, इसका एक्सटीरियर एंगल है पी एस क्यू, ठीक। इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो जाएगा एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू, ये रहा एस पी क्यू प्लस पी आर एस, प्लस एंगल पी आर एस, यानी कि ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। ये कितना है आपके पास 30 डिग्री, और ये कितना आपके पास 50 डिग्री, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है y, तो y इक्वल टू 30 प्लस 50 कितना है यहाँ पर, ये 80 डिग्री। लीजिए आपको दोनों एंगल आ गया, ठीक है। बस सब होगा। ध्यान रखना आपको, कोई एक्सटीरियर एंगल तो नहीं गिवन है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से फायदा ही मिलता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल और ट्रायंगल, तो इस समय ये थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्लियर। चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में देखिए आप क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, अच्छा ये पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू, ये एंगल गिवन है 130 डिग्री, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री, और फाइंड करना हमें टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, ये एंगल फाइंड करना हमें। अब हम इसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या हम इन दोनों यानी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां पर जो इन दोनों के पैरेलल है, दिस लाइन टू पैरेलल दिस लाइन एंड दिस पैरेलल दिस लाइन, चाहे आप उसको दे दिए आप पी क्यू आर एस और टी और बी दे दीजिए आप, ठीक है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, टी वी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब जब ये पैरेलल हो गई, ये कितना है 135, अब 135 तो ये क्या है को इंटीरियर एंगल, क्या होगा ये को इंटीरियर एंगल, तो यहां पर जो है इसको आप ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2, तो आप ले लीजिए यहां पर एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू ये आपको दे रखा है यहां पर, एंगल एम एक्स क्यू दे रखा है तो वही ले लो आप, एंगल एम एक्स क्यू नया नाम को देना एम एम एक्स क्यू, और प्लस हो गया इसमें एंगल 1 इक्वल टू हो गया 180। आप लिखोगे यहां पर क्या, को इंटीरियर एंगल। देखिए ये लाइन तो पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों को होंगे को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर एक आपको दिया एम एक्स क्यू, ये रहा आपके पास एम एक्स क्यू, ठीक है, और प्लस आ गया एंगल 1 इक्वल टू 180, एम एक्स क्यू कितना आपके पास 135, आपको एंगल 1 फाइंड करना है तो 180 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू हो गया 180 माइनस 135, एंगल 1 हो गया आपके पास कितना 45, क्योंकि 35 5 5 10 0 1 3 3 4 7 1 45 हो गया, तो आपका ये आ गया 45, ठीक है। अब ऐसे एंगल 2 निकाल लीजिए आप। अब एंगल 2 का निकालेंगे, ये 40 गिवन है आपको, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन है ये, तो ये एंगल क्या होंगे अल्टरनेट एंगल। सो एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री, 41 लिखो पहले आप, एंगल 2 इक्वल लिखोगे आप ये एम आर वाई, एम वाई आर है ना, एम वाई आर, एंगल एम वाई आर गिवन है ना, यहां पर देखिए एंगल एम वाई आर, ये और ये एंगल इक्वल है, क्यों है ये, ब्रैकेट लीजिए आप अल्टरनेट एंगल, यहां लिखिए आप अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। अब जो एम वाई आर है वो 40 है, तो एंगल 2 हो गया यहां पर 40 डिग्री, हाँ जी समझ आ गया।
अब इस 40 को और 45 को प्लस कर दीजिए। अब निकालते हैं कौन सा एंगल, एंगल एक्स एम वाई जो आपको फाइंड करना है, एंगल एक्स एम वाई। और एंगल एक्स एम वाई किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 निकाला आपने 45, यानी दिया 45 डिग्री, एंगल 2 फाइंड किया आपने 40, यानी दिया 40 डिग्री, तो यू विल गेट द 85 डिग्री। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन आपको शो करनी है, क्योंकि आपको दिया नहीं हुआ पर ये इसके पैरेलल गिवन है, तो आप लिखिए ये इसके पैरेलल है। एक आपने टी वी या बी टी आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने। अब जब इसको पैरेलल कर दिया तो देखिए ये दोनों को इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंगल 2 है, तो एंगल 1 और ये एंगल